ट्रिग्नोमेट्री पेपर 3 के पास्ट एग्जाम पेपर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने लगे हैं। दीज आर फ्रॉम द सीरीज़ अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट 3-1 है ये। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये एक्सप्रेशन उसने दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, हमने इसको लिखना है इन द फॉर्म r cos x माइनस एल्फ़ा। अब कोई भी ट्रिग एक्सप्रेशन अगर हमने r cos x माइनस एल्फ़ा की फॉर्म में लिखना हो, इस फॉर्म में लिखना हो, तो उसको पहले हमें लिखना होता है इस फॉर्म के अंदर a cos x प्लस b sin x। मतलब इसमें cos x होगा, sin x होगा और साथ उनके a और b कोफिशिएंट्स होंगे। तो यानी कि जो एक्सप्रेशन इसने दिया हुआ है इसको हम पहले चेंज करेंगे इनटू दिस फॉर्म a cos x प्लस b sin x, और उसके बाद हम उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म r cos x माइनस एल्फ़ा x प्लस 45। तो दो टर्म्स हैं एंगल के अंदर x और 45। इस पे कंपाउंड एंगल फार्मूला लगा के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस वुड बी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x प्लस 45 प्लस cos ऑफ x। अब sin a प्लस बी की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर sin a प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म sin a cos b प्लस cos a sin b। और हमारे इस केस में x इज़ द a एंड 45 डिग्रीज इज़ द b। कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी को वी कैन सिंप्लीफाई दिस। ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x प्लस 45 वुड बी sin x cos 45 डिग्रीज प्लस cos x sin 45 डिग्रीज प्लस cos x आगे ऐसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद sin 45 और cos 45 की वैल्यूज़ हम प्लग इन कर लेते हैं। तो cos 45 इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x प्लस sin 45 भी इसकी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos ऑफ x प्लस cos ऑफ x। अब ये वाली वैल्यूज़ cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, sin 45 की वैल्यू, ये हम एक ट्राइंगल से याद रख सकते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली लेंथ्स 1 यूनिट और 1 यूनिट की दोनों इक्वल लेंथ्स हैं, इसलिए दोनों एंगल्स 45 डिग्रीज हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। पाइथागोरस से इसका हाइपोटेन्यूज उसकी लेंथ होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इस ट्राइंगल से हम 45 डिग्री के एंगल के साइन, कॉज और टैन रेशोज उनको डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग सोकाटुआ से। तो यहाँ से साइन 45 भी 1/√2 आएगा, कॉज 45 भी 1/√2 होगा। तो इस ट्राइंगल से हम 45 डिग्रीज की ट्रिग रेशोज पता कर सकते हैं। ये ट्राइंगल याद रखनी है बस। फिर ये ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस वुड बिकम 3 sin x प्लस 3 cos x प्लस cos x। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4 cos x। तो दिस विल गिव अस 3 sin ऑफ x प्लस 4 cos x। अब ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म a sin x प्लस b cos x, जो ऑलमोस्ट वो वाली फॉर्म है, लेकिन उसमें cos को हमने पहले लिखना है क्योंकि a और b की वैल्यूज़ वो इस अल्फ़ा की वैल्यू को अफेक्ट कर सकती हैं। a sin x प्लस b cos x की फॉर्म में अगर लिखा हो तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म r sin x माइनस एल्फ़ा। लेकिन हमने r sin x माइनस एल्फ़ा की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करना, r cos x माइनस एल्फ़ा की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसका ऑर्डर सिर्फ मैं चेंज कर दूंगा, cos को पहले लिख दूंगा 4 cos ऑफ x प्लस 3 sin x। अब ये है a cos x प्लस b sin x। अब हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म r cos x माइनस एल्फ़ा।
जिसमें r क्या होगा, r वुड बी इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड और इसका स्क्वायर रूट. a इज़ 4, b इज़ 3. 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो कि 5 होता है. r की वैल्यू 5 है. अल्फ़ा की वैल्यू होगी tan इनवर्स b अपॉन a, दैट इज़ tan इनवर्स ऑफ b is 3 upon 4, that will be 36.9 degrees. 36.9 degrees ये अल्फ़ा है. तो अब इसको लिख सकते हैं हम इन द फॉर्म r cos x माइनस अल्फ़ा. यहाँ पे ये लिख दिया मैंने. इट वुड बी 5 cos x माइनस 36.9 डिग्रीज. नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है हेंस सॉल्व द इक्वेशन. अब हेंस जब भी कहेगा वो, इसका मतलब पिछले पार्ट का रिजल्ट यूज़ करना है. यूज़ द रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, हेंस. और ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है. और प्रीवियस पार्ट के अंदर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की उसने एक्सप्रेस करवाई हुई है हमसे किस फॉर्म में, 5 cos x माइनस 36.9. 5 cos x minus 36.9 डिग्रीज. अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3 थीटा है, क्योंकि पार्ट ए में उसने लिखा था sin x प्लस 45 प्लस cos ऑफ x. अब x को रिप्लेस कर दिया उसने किससे, 3 थीटा से. 3 थीटा से इसकी फाइनल फॉर्म जो हमने लिखी थी उसमें भी x की जगह हम लिख देंगे 3 थीटा cos ऑफ 3 थीटा माइनस 36.9. तो इस फॉर्म को यूज़ करके हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. तो दिस वुड बिकम 5 cos 3 थीटा माइनस 36.9 डिग्रीज इज इक्वल टू -4. और इसमें हमने थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इनसाइड द रेंज this 0 to 180. theta should be greater than 0 and less than 180 degrees. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस 5 को मूव कर देंगे टू द राइट हैंड साइड एंड वी विल गेट cos of 3 theta minus 36.9 degrees is equal to -4 upon 5. हम जैसे किसी भी ट्रिग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये अगर कंफ्यूज कर रहा है तो हम इसको एक वेरिएबल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है. इसको सिंप्लीफाई करके अगर इस सारे को मैं कह दूं ये t है, तो दिस वुड बिकम cos ऑफ t इज़ इक्वल टू -4 अपॉन 5. अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं बेसिक एंगल. उसमें हम साइन इग्नोर कर देते हैं. बेसिक एंगल क्या होगा इसका, बेसिक एंगल अल्फ़ा. अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू, साइन इग्नोर कर देना है और cos को इन्वर्स करना है, दूसरी साइड पे लेके जाना है, cos इन्वर्स 4 अपॉन 5. तो बेसिक एंगल हम कैलकुलेट करते हैं साइन को इग्नोर करके. तो बेसिक एंगल इसका आएगा 36.9 डिग्रीज होगा. ये भी 36.9 डिग्रीज. वंस वी नो दैट बेसिक एंगल, अब हमने पता लगाना है बेसिक एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है. वो हमें पता चलेगा इस साइन से कि जिस एंगल का कॉज नेगेटिव है वो कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है एंगल. इफ़ दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस, और ये 4 क्वाड्रेंट्स हमने बनाए हैं यहाँ पे. और ASTC से हमें पता चलता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग रेशो पॉजिटिव है. तो कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होगा, कॉज इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होगा. तो ये बेसिक एंगल हमारा हो सकता है या सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. 36.9 बेसिक एंगल वुड बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर कॉज नेगेटिव होता है और इस एंगल का कॉज नेगेटिव था. वंस वी हैव दैट, तो अब t क्या हो सकता है, t की वैल्यू जो एक्चुअल एंगल है
फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव एंगल चाहिए तो दोबारा एक दफ़ा साइन को इग्नोर करके हमने पहले सिर्फ बेसिक एंगल कैलकुलेट किया, और कॉज क्योंकि नेगेटिव था, हमें पता है कॉज नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बेसिक एंगल सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब एक्चुअल एंगल क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज दिस वुड बी 180 माइनस 36.9। ये कंप्लीट एंगल 180 है, उसमें से 36.9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो T वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 36.9 डिग्रीज, एंड T और क्या हो सकता है, इट कुड बी 180 प्लस 36.9 डिग्रीज। T की ये वैल्यू है। T हमने किसको कहा था, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने T कहा था 3 थीटा माइनस 36.9, और एक्चुअली वैल्यू हमें थीटा की चाहिए, तो T की जगह हम दोबारा वही लगा देंगे 3 थीटा माइनस 36.9। अब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इस 36.9 को ऐड कर देते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन में। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लूँ मैं, 180 माइनस 36.9 इज 143.1, 216.9। अब दिस इज 3 थीटा माइनस 36.9, तो 3 थीटा क्या होगा, हम 36.9 डिग्रीज ऐड कर देंगे, 253.8 डिग्रीज। दिस इज 3 थीटा, तो थीटा क्या होगा डिवाइडेड बाय 3, दिस वुड बी 60 डिग्रीज एंड 84.6 डिग्रीज। अब हमने देखना है कि ये दोनों एंगल्स रेंज के अंदर हैं जो गिवन रेंज थी, तो थीटा शुड बी लेस देन 180 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इस रेंज में है, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और 84.6 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर 3-2 से, दिस इज क्वेश्चन 8। प्रूव करना है हमने कि ये वाली लेफ्ट हैंड साइड साइन ऑफ 4x इज आइडेंटिकल टू दिस राइट हैंड साइड। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे है हमारे पास साइन ऑफ 4x, एंगल इज 4x, और राइट हैंड साइड पे जो एंगल्स हैं हमारे पास दैट इज x, एंगल x है, एंगल x है। तो एक्चुअली एंगल हाफ हो रहा है और दोबारा से हाफ हो रहा है। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करते हैं जब भी एंगल हाफ हो रहा हो या डबल हो रहा हो, जैसे 2x एंगल अगर चेंज हो रहा हो x में, या x चेंज हो रहा हो 2x में, और एंगल x चेंज हो रहा हो हाफ x में, या ये डबल हो रहा हो, तो इसके लिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, और यहाँ पे वो 2 दफ़ा यूज़ होंगी, क्योंकि 4x हाफ हो के पहले 2x बनेगा एंगल, और उसके बाद वो हाफ हो के एंगल x बनेगा, तो 2 टाइम्स हमें डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड दैट इज़ साइन 4x। अब इस पे डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगी, साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ 2x, अभी हम इसको कह लेते हैं, दैट इज़ आइडेंटिकल टू 2 साइन x कॉज x। ये साइन 2x के लिए एंगल इसमें हाफ हो रहा है, लेकिन हमने 2x को हाफ नहीं करना, हमारा एंगल जो है दैट इज़ 4x, तो साइन ऑफ 4x विल बी आइडेंटिकल टू 2 साइन 2x कॉज 2x, तो इसमें भी 4x हाफ हो रहा है टू 2x, तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करके एंगल को हाफ करेंगे, डबल एंगल आइडेंटिटी। इट वुड मेक दिस एक्सप्रेशन 2 साइन 2x cos 2x। अब फिर से हमने एंगल को हाफ करना है, तो साइन 2x और cos 2x की डबल एंगल आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे हम। साइन 2x के लिए तो वही वाली यूज़ हो जाएगी, ये वाली साइन 2x इज़ इक्वल टू 2 साइन x cos x। इसकी जगह हम लिख देंगे साइन 2x की जगह 2 साइन x cos x और cos 2x। अब cos की डबल एंगल आइडेंटिटीज़ 3 हैं हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड। cos 2x कैन बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1
और इट कैन बी इक्वल टू या आइडेंटिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड एक्स, और इट कैन बी आइडेंटिकल टू कॉस स्क्वायर्ड एक्स माइनस साइन स्क्वायर्ड एक्स। अब इन तीनों में से हमने इस केस में कौन सी यूज़ करनी है? तो अगर हम फाइनल एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे हमारे पास कॉज क्यूब एक्स है, और कॉज क्यूब कब हो सकता है? जब एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर्ड टर्म हो और वो इस वाले कॉज से मल्टीप्लाई होके कॉज क्यूब हो जाए। तो यानी कि हमें ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहिए। तो cos 2x को यूजिंग दिस डबल एंगल आइडेंटिटी हम लिख देंगे 2 cos square x minus 1, 2 cos square x minus 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 4 टाइम्स साइन x cos x टाइम्स 2 cos squared x minus 1। अब जो फाइनल फॉर्म हमें चाहिए उसमें cos क्यूब है यहाँ पे और साथ cos है। ये हमें कैसे मिल सकती है? अगर सिर्फ हम इस cos को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें और बाहर हमारे पास वही 4 sin x बच जाएगा। तो सिर्फ इस cos को मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट। तो दिस वुड गिव अस 4 sin x और cos मल्टीप्लाई हो गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x। तो वी हैव शोन दैट दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, हेंस फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, हेंस कह रहा है वो, इसका मतलब जो पिछले पार्ट में आपने रिजल्ट प्रूव किया है उसको यूज़ करना है टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल में इतना पार्ट sin 4x को हमने प्रूव किया इन द प्रीवियस पार्ट, किस चीज़ के इक्वल? sin 4x इज इक्वल टू 4 टाइम्स sin x, इक्वल टू नहीं बल्कि आइडेंटिकल टू। आइडेंटिकल का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, जबकि इक्वेशन सिर्फ कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है। तो इट इज़ इक्वल टू या आइडेंटिकल टू 4 sin x टाइम्स 2 cos क्यूब x माइनस cos x। तो अब इसको हम प्लग इन कर देंगे इन प्लेस ऑफ sin 4x, ये सारा एक्सप्रेशन इधर हम लिख देंगे। तो दैट वुड बिकम, this integral would become cos cube x times sin 4x की जगह ये पूरी चीज़ 4 sin x ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, 4 sin x टाइम्स 2 cos cube x माइनस cos x। विद रिस्पेक्ट टू dx हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस वुड बिकम, इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू π/4 cos क्यूब x। ये वाला ब्रैकेट सिंपली रिमूव कर सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 को शुरू में लिख दूंगा मैं, तो 4 cos क्यूब x sin x टाइम्स 2 cos क्यूब x माइनस cos x। विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करें हम, नाउ वी मल्टीप्लाई दिस इनटू द ब्रैकेट। 0 टू π/4 इंटीग्रेट करना है, दीज आर द लिमिट्स। अच्छा, 4 टाइम्स 2 वुड बी 8, 8 cos पावर 6 x sin x माइनस, आप इस पूरी टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, माइनस 4 cos पावर 4x sin x। विद रिस्पेक्ट टू dx ये इंटीग्रेट हो रहा है। अब नेगेटिव साइन पे हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, दो अलग अलग इंटीग्रल्स बना लेते हैं, 2 सेपरेट इंटीग्रल्स। 0 टू π/4 इंटीग्रेट होना है, 1 इज 8 cos पावर 6x sin x with respect to dx minus 0 to π/4 4 cos पावर 4x sin x with respect to dx, ये भी इंटीग्रेट होगा। अब कांस्टेंट टर्म्स को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, तो 8 और 4 को मैं इंटीग्रल से बाहर लिख लूँगा, मेक 8 और 4 ये इंटीग्रल से बाहर आ गए।
अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की ये कंडीशन बन रही है, वो किस लिए कि अगर हमें याद हो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म का हो कि इंटीग्रेशन हो, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उस फंक्शन की पावर है कोई भी पावर एन, और इसके साथ ही इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है एफ डैश एक्स। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, और उसकी पावर है एन, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, u इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, ये वाला फंक्शन, इसको हम u डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस केस में ये cos पावर 6x इज़ द फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और उसकी पावर है 6, और साथ उसका डेरिवेटिव है साइन एक्स। उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन वो हमें कैसे मिल सकता है अगर हम नेगेटिव बाहर लिख दें और यहाँ पे अंदर भी नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस वुड गिव अस माइनस साइन एक्स। तो डेरिवेटिव भी उसका साथ ही है। इस केस में हम सब्स्टिट्यूशन क्या यूज़ करेंगे, u इक्वल्स cos ऑफ x, और इस केस में भी ये फंक्शन है cos ऑफ x जिसकी पावर 4 है, और साथ उसका डेरिवेटिव है sin x। हमें नेगेटिव sin x चाहिए, तो हम यहाँ पे बाहर इस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे और अंदर हमारे पास नेगेटिव cos का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो एक फंक्शन है जिसकी एक पावर है ग्रेटर देन 1 और उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उस फंक्शन को हम u कह देंगे, u इज इक्वल टू cos x, ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में पहली चीज़ होती है कि u कह देना जिस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ du बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, दैट वुड बी cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड चीज़ है du की वैल्यू कैलकुलेट करना, du इज़ इक्वल टू डी एक्स, अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें हम माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये तीन चीज़ें हो गई, सब्स्टिट्यूशन u कह दिया cos x को, सेकंड चीज़ du बाई डी एक्स की वैल्यू, थर्ड चीज़ du की वैल्यू। नाउ लेट्स मेक द सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले मैं इस फॉर्म में ले आऊँ कि ये साइन x की बजाय नेगेटिव साइन x यहाँ पे हो, उसका डेरिवेटिव, और बाहर 8 के साथ मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और इधर भी -4 की जगह इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया, तो दिस वुड बिकम प्लस, और यहाँ पे अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव हो। नाउ लेट्स मेक द सब्स्टिट्यूशन। -8 और cos पावर 6 वुड नाउ बिकम u पावर 6, क्योंकि cos ऑफ x को हमने कह दिया है u, तो u पावर 6 और माइनस साइन एक्स टाइम्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स टाइम्स डी एक्स इज डी यू, तो दिस वुड बिकम डी यू प्लस 4, और ये वाला इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos पावर 4x वुड नाउ बिकम u पावर 4, और माइनस एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू डी यू। तो सब्स्टिट्यूशन हो गई, लेकिन अब हमें लिमिट्स चाहिए। दीज वर द लिमिट्स फॉर x की लिमिट्स थी, लेकिन अब हम न्यू लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, लिमिट्स फॉर u, न्यू लिमिट्स यूजिंग u इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो जब x था 0, लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट would be when x is equal to 0, तो u क्या होगा, cos of 0 that is equal to 1, और अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट when x is equal to pi by 4, this was the upper limit, x equals pi by 4 is the upper limit, तो u क्या होगा, cos of pi by 4 that is equal to square root 2 upon 2, cos of pi by 4। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ गई हैं। अब हम इस इंटीग्रल में लोअर लिमिट वुड बी 1, अपर लिमिट वुड बी अंडर रूट 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2। तो ये u की लिमिट्स कैलकुलेट कर ली हैं।
अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया, सिर्फ पावर में 1 ऐड करना है और नई पावर से डिवाइड कर देना है। तो दिस वुड बिकम -8 u की पावर 7, पावर में 1 ऐड किया, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to √2/2 प्लस 4 टाइम्स, ये भी इंटीग्रेट हो गया, u की पावर 5, पावर में 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, और इसकी लिमिट्स हैं √2/2 और लोअर लिमिट है 1। अब सिर्फ लिमिट्स प्लग इन करनी है एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो -2/2, अच्छा सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको बाहर हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, आउटसाइड द ब्रैकेट्स। तो दिस वुड बिकम -8/7 प्लस 4/5, -8/7, और ब्रैकेट के अंदर होगा u की पावर 7, दैट इज √2/2 की पावर 7, और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ to make the distinction, minus lower limit is 1 power 7 plus 4/5, the upper limit is √2/2 की power 5 minus lower limit is 1 की power 5. So this would give us -8/7 square root 2. Square root of 2 की power अगर 6 हो तो that becomes 8, और एक square root ऐसे ही रह जाएगा। 2 की पावर 7 would be 128 -1 plus 4/5, 16 times square root of 2/32 -1। अब अलजेब्रा है, आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपली ये जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ थी इनको अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है इन बोथ द ब्रैकेट्स। अब इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। This will give us square root 2/14 plus 2 square root 2/5 plus 8/7 minus 4/5। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ की थी मैंने, ये 16 नहीं होगा, दिस वुड बी 4 इंस्टेड ऑफ 16, दिस इज 4, जिसका मतलब यहाँ पे भी इट वुड बी 4, तो ये होगा 4 2s are 8 and we will get 1/10 over here। कि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी मैंने मिस किया है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10 एलसीएम के लिए, एंड दिस वुड गिव अस 14 minus 10, 4/140 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, ये आसान है, 35 would be the LCM upon 35, or this would be 40 minus 28। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/140 would be 4 3s are 12, 4 5s are 30, 1/35, और इधर 40 minus 28 would give us
12। अब यहाँ से 1/35 इन दोनों में आ रहा है, तो वी कैन टेक दैट कॉमन। 1/35 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 12, दैट शुड बी इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएंट 3 से है, सेम सीरीज, और इसमें वो कहता है कि शो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज आइडेंटिकल टू द राइट हैंड साइड। तो दोबारा से हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, क्योंकि cos 4x को हाफ करके हमें चाहिए 2x, और उसको दोबारा हाफ करके हमें x चाहिए। तो 2 दफ़ा डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी, और cos की डबल एंगल आइडेंटिटी cos 2x इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या आइडेंटिकल टू भी लिख सकते हैं, और इट इज़ आइडेंटिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इज़ आइडेंटिकल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इनमें से हम वो वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ साइन है हमारे पास। तो एक ऐसी आइडेंटिटी जिसमें सिर्फ साइन हो, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये है फॉर 2x, हमें चाहिए फॉर 4x, तो हम इस 2x को कर देंगे 4x, एंड दैट विल गिव अस, इस x की जगह यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो एंगल हाफ ही हो रहा है इस केस में भी। तो इन प्लेस ऑफ cos 4x हम लगा देंगे ये वाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड 2x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1। शुरू में हम लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, वी आर डीलिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस आइडेंटिटी, उसको हम चेंज करें टू द राइट हैंड साइड। अब इसके बाद फिर दिस इज साइन ऑफ 2x, साइन स्क्वायर ऑफ 2x, इसको दोबारा हाफ करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x की वो आइडेंटिटी डबल एंगल आइडेंटिटी है, साइन 2x होता है 2 साइन x कॉज x। तो यहाँ पे हमारे पास साइन का स्क्वायर है, तो सिर्फ इसको स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर्ड बोथ साइड्स। दिस वुड गिव अस 2 टाइम्स 2 साइन x कॉज x डबल एंगल आइडेंटिटी, इसका स्क्वायर, प्लस 2 साइन स्क्वायर्ड x माइनस 1 इक्वल टू ये वाला 1 और माइनस 1 दे विल कैंसल आउट, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम ये स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनको, तो माइनस 2 टाइम्स 4 साइन स्क्वायर्ड x कॉज स्क्वायर्ड x प्लस 2 साइन स्क्वायर्ड x। अब ये नेगेटिव 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, तो वी विल गेट माइनस 8 साइन स्क्वायर्ड x कॉस स्क्वायर्ड x प्लस 2 साइन स्क्वायर्ड x। अब फाइनल फॉर्म में हमारे पास सिर्फ साइन है, कॉज नहीं है, तो इस कॉज को ख़त्म करने के लिए वी कैन यूज़ साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ये हमें पता है इट इज़ इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे मैं कॉज को सब्जेक्ट बनाऊँ कॉस स्क्वायर x को, तो दैट वे विल गिव मी 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड x। In place of this cos squared x, I can write 1 minus sin squared x. तो minus 8 sin squared x times 1 minus sin squared x plus 2 sin squared x। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो minus 8 sin squared x plus 8 साइन पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर्ड x। तो 2 माइनस 8 दैट विल गिव मी 6, और साइन पावर 4x को मैं शुरू में लिख लूँगा, तो इट विल गिव मी 8 साइन पावर 4x माइनस 6, 2 माइनस 8 इज़ माइनस 6 साइन स्क्वायर्ड x। तो इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है 8 साइन पावर 4x माइनस 6 साइन स्क्वायर्ड x, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है हेंस सॉल्व अगेन। हेंस कह रहा है इसका मतलब रिजल्ट यूज़ करना है फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट। सॉल्व द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जिसको हमने लिख दिया इन एन अदर फॉर्म, इसको हमने लिख दिया है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की, दैट इज़ 8 साइन पावर 4x माइनस 6 साइन स्क्वायर x। ये पिछले पार्ट में हमने इसको प्रूव किया इक्वल टू ज़ीरो है ये, दिस इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम रिज़ल्ट यूज़ करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। और इसमें जो एंगल x है उसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए फ्रॉम -180 टू +180। तो इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना बहुत आसान है। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 और साइन की पावर 2 कॉमन है इसमें, साइन स्क्वायर्ड x। Inside the bracket we are left with 4 sine squared x minus 3 is equal to 0. अब 2 sine squared x can be equal to 0 और 4 sine squared x minus 3 is equal to 0. लेफ्ट हैंड साइड में इस 2 को इधर डिवाइड कर दें दूसरी साइड पे तो वी विल गेट साइन स्क्वायर्ड x इज इक्वल टू 0। दोनों साइड्स को स्क्वायर रूट कर दें तो वी विल गेट साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। द अदर इक्वेशन साइन स्क्वायर्ड x इज इक्वल टू 3/4 और स्क्वायर रूट करेंगे साइन ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना ज़रूरी है स्क्वायर रूट करते हुए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। अब डिनोमिनेटर में जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है तो वी कैन राइट साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट साइड वाला आसान है, दिस इज़ अ स्पेशल एंगल 0 डिग्रीज। साइन 0 कब होता है? साइन ऑफ 0 डिग्रीज इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। यानी कि जब भी एक रेवोल्यूशन, एक सर्कल कंप्लीट होगा तो उस पॉइंट पे साइन 0 होगा। साइन 720 भी इस तरह से 0 होगा। तो हम यहाँ साइन x अगर 0 है तो दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 0 डिग्रीज और इट कैन बी 360 डिग्रीज, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें किस रेंज में चाहिए, फ्रॉम -180 टू +180। तो 360 वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सबसे पहले हम बेसिक एंगल कैलकुलेट करेंगे, बेसिक एंगल, क्योंकि ये कोई स्पेशल एंगल नहीं है। अल्फ़ा, बेसिक एंगल अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, उसमें हम साइन को इग्नोर कर देंगे और इसको साइन इन्वर्स करेंगे। साइन इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। हमने नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया, सिर्फ साइन के बगैर बेसिक एंगल कैलकुलेट करेंगे। दैट विल गिव अस साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 60 डिग्रीज। ये हमें वैसे भी याद होना चाहिए था उस वाली ट्राइंगल से। ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 60 डिग्रीज़ है, दूसरा एंगल 30 डिग्रीज़ है। इसकी लेंथ्स और ये वाले एंगल्स, ये वाली ट्राइंगल अगर हमें याद हो तो 60 डिग्री और 30 डिग्री, उन दोनों एंगल्स की साइन कॉस टैन रेशोज़ हम किसी भी टाइम पे पता लगा सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60, द बेसिक एंगल इज़ 60 डिग्रीज़। अब इसके बाद हम साइन कंसिडर करेंगे। साइन इसका प्लस भी है, नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब ये एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करूँ मैं, दिस इज़ द वाई एक्सिस। तो ये बेसिक एंगल किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है बिकॉज साइन इसका नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। तो बेसिक एंगल कुड बी इन क्वाड्रेंट 1, यहाँ पे हो सकता है 60 डिग्रीज। इट कुड बी इन क्वाड्रेंट 2, 60 डिग्रीज यहाँ पे हो सकता है। इट कुड बी इन क्वाड्रेंट 3 over here. It could be in quadrant 4 over here. तो ये बेसिक एंगल की लोकेशंस हमें ड्रॉ कर ली हैं डायग्राम के ऊपर। अब इसके बाद
एंगल x क्या होगा, एंगल x की वैल्यू क्या होगी, इसको हमने मेजर करना है फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, तो हमें चाहिए नेगेटिव 180 से 180 तक। तो x वुड बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, एक तो यहाँ से ये वाला 60 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, देन 180 माइनस 60 डिग्रीज वो भी x होगा, दैट इज़ 120 डिग्रीज। ये पॉजिटिव एंगल्स हो गए। अगर हम नेगेटिव एंगल्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्लॉकवाइज जाएंगे माइनस 60 डिग्री, और 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्रीज नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज इट इज़ क्लॉकवाइज माइनस 120 डिग्रीज। तो ये 4 वैल्यूज़ होंगी x की यहाँ से, और x इक्वल टू 0 डिग्रीज यहाँ से। तो x की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, x इज़ इक्वल टू माइनस 120 डिग्रीज, माइनस 60 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज।